वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। एमसीए सीईटी 2027 के स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 के एमसीए को देना चाहते हैं सीईटी को, उनके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें पैटर्न, सिलेबस, एक्सपेक्टेड डेट और कोई चेंज है क्या। मतलब लास्ट ईयर का सीईटी 2026 का एग्जाम और 2027 के एग्जाम में कुछ चेंज हुआ है क्या, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको इसका स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि यहाँ से आने वाले 6-7 महीने आपको पढ़ाई कैसी करनी है। और उसके पहले ये भी बात बताना चाहता, एमसीए सीईटी का 2026 का जो बैच हुआ हमारा, उसका सक्सेसफुल बैच कंप्लीशन के बाद रिजल्ट्स भी काफी अच्छे लगे और काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया। अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कैप राउंड की तरफ रहने वाला है। बट उसके पहले जो भी बच्चे ये वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता, वो ऐसी है कि आपके कॉलेज में सपोज, मतलब ये एग्जाम्पल बता रहा, अगर 200 स्टूडेंट्स है तो 200 स्टूडेंट में से 60% मतलब 120 से 130 स्टूडेंट का एमसीए सीईटी का प्रिपरेशन उनको देना तो रहता है, अपियर भी हो जाते, लेकिन अपियर होने का टाइम और एग्जाम को प्रिपरेशन करने का टाइम वो लेट कर देते। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा कि जनवरी में, फरवरी में, मतलब एग्जाम के बिल्कुल 1-1.25 महीने पहले काफी लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मेरे पास भी आए थे काफी। आपको भी पता होगा, मतलब आपके सीनियर्स बोलो, आपके फ्रेंड्स बोलो कि जिन्होंने सीईटी को लेट प्रिपेयर किया, मतलब स्टार्ट लेट किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को देखो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने मिले। मतलब जिसमें रिजल्ट्स में उनको 60% भी क्रॉस करना मुश्किल हो गया था। बराबर है। मेरे पास आए हुए काफी कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वक्त पे आके भी अच्छा स्कोर किया, वक्त पे आके भी। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि बस सभी लोग वक्त पे आने के बाद स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने जरूर मिली है कि भाई 40-50 दिन में एमसीए सीईटी का प्रिपरेशन नहीं होता। तो आपके लिए एक सिंपल एडवाइस है कि आप प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करो। बीच में दिसंबर जनवरी में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना सीईटी है, तो आप उसको भी उतना ही वेटेज दोगे, उतना ही टाइम दोगे, तो तब प्रिपरेशन को थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। बाद में इन इवन सेमिस्टर्स की बात करें तो जनवरी फरवरी में कभी कॉलेजेस में कोई फंक्शंस रहते हैं, कहीं कहीं पे हैकेथॉन, ये वो ऐसे वैसे प्रोग्राम्स में आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ता, तो अगेन कुछ दिनों का पढ़ाई में ड्रॉप हो जाता। तो ये बात को ध्यान रखते हुए इस साल तो मैं मतलब बोलने वाला है कि आपको कंपलसरी जुलाई के एंड से या जुलाई के मिड से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने की है। आप टोटल मंथ, भाई मार्च में एग्जाम है, 2027 में एग्जाम है, ये आप देखोगे तो इससे तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा, समझ में आया? तो ये जो अभी पिछले रिजल्ट्स हुए, वो स्टूडेंट्स के स्टोरीज सुनकर, उनकी बातें सुनकर मैंने आपको फिर से एक अवेयरनेस बता दिया कि भाई प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना है। ओके, तो अभी देखते हैं एमसीए सीईटी का 2027 का कंप्लीट बिगिनर गाइड। अब इसमें देखो, सॉरी, क्या क्या देखने मिलेगा वीडियो में। तो वीडियो में हमको एग्जाम डिटेल्स, पैटर्न, सिलेबस, कॉलेजेस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी करने की, कॉलेजेस कौन से रहेंगे, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम डेट। कॉलेजेस को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको, जितने भी अभी बिगिनर है ना, जो एमसीए सीईटी 2027 देने वाले हैं, इन्होंने जरूरी है कि उनके कॉलेजेस के ऊपर वॉच रखना चाहिए। टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस, आपको फर्स्ट कॉलेज में जाना है महाराष्ट्र के, उसके ऊपर ही ध्यान रखो और वैसा सिलेबस टारगेट, वैसा पढ़ाई टारगेट रखो और वो अचीव करो, समझ में? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एमसीए सीईटी। जिनको बिल्कुल भी एमसीए सीईटी के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। जो पहली बार एमसीए सीईटी देंगे उनको, काफी सारे स्टूडेंट, में बात आधी रहेगी बताना कि काफी सारे स्टूडेंट्स को टाइम पे, वक्त पे पता चलता है कि सीईटी देना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बाद और एक स्टूडेंट भी आते हैं कि जिसमें प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर सब्जेक्ट का नॉलेज ना होने की वजह से, और जो भी 4 सब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर पढ़ाई न करने की वजह से बस एक ही सब्जेक्ट पे डिपेंड रहते हैं। रीजनिंग कर लेंगे हम, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व नहीं होते उनसे, तो कहीं जाके 22-25 क्वेश्चन सॉल्व करके बस 50 मार्क, 60 मार्क, इतने मार्क्स मिलाते और फिर से वो परसेंटेज आपका 70 बिलो आ जाता है। तो ये सब चीजें बार बार इसलिए बता रहा कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल ये फेस करना पड़ा। देखो एमसीए सीईटी क्या है, तो महाराष्ट्र एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये, जो एमसीए के लिए एडमिशन लेना पड़ती, उसके लिए सीईटी कंपलसरी महाराष्ट्र की है। वो शुड अपीयर, तो अपीयर कौन होना चाहिए, तो ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 में और ग्रेजुएशन में, एस्पायरिंग फॉर टेक करियर्स इन सॉफ्टवेयर, डाटा साइंस एंड एआई। बराबर, ये तो आपको बताऊंगा कि एमसीए में अगेन आप एमसीए में बन जाते हो तो आप इक्वली इंजीनियर के इक्वल हो जाते हैं, समझ में? नेक्स्ट, पिछले साल का थोड़ा डाटा डिस्कस करते हैं। एमसीए सीईटी 2026 में यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर्ड लिखा है और यहाँ पे सीट्स लिखा है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट वाली। तुमको यहाँ पे पता होगा कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो थे 56,257 थे, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो गया होगा तो ठीक है, मैंने ये
सीईटी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। उसके बाद स्टूडेंट अपीयर्ड जो है, स्टूडेंट अपीयर्ड 50K थे, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को नहीं जाते, काफी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं, कुछ अलग अलग रीजंस रहते हैं उनके, तो ऐसे पकड़ के आप पकड़ लो अप्रोक्स 50K बोला है, तो 51 या पीछे तो नहीं जा सकते, इतने कम स्टूडेंट्स ने तो मिस नहीं किया एग्जाम, 51K स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अपीयर किया। ओके, अब सीट्स जो है ना वो जितना अपीयर हुए ना उससे कमी है, अप्लीकेंट से लेस देन सीट्स है महाराष्ट्र में। ओके, तो वही बता रहा ना मैं कि जो मेन क्राउड है वो 20% है, 200 में से 20%, 40 स्टूडेंट का कंपटीशन एक्चुअल में रहता है वो कॉलेज में। यूनिवर्सिटी देखोगे तो यूनिवर्सिटी में 40 के वो मतलब परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा लो आप, तो एक्चुअल कंपटीशन टॉप 10 कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो काफी कम रहता है, उसमें आपको बस एंट्री लेना है, और वो एंट्री मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी एग्जाम की। ठीक है, नेक्स्ट इज हु कैन अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, ये थोड़ा डिटेल में है वीडियो में। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट जो है वो 10+2 का, या ग्रेजुएशन के दौरान आपका मैथ्स होना जरूरी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऊपर के क्राइटेरिया वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। उसके बाद में महाराष्ट्र कैंडिडेट डोमिसाइल और महाराष्ट्र एजुकेशन बैकग्राउंड प्रेफर्ड फॉर स्टेट कोटा। हर कॉलेजेस में स्टेट कोटा रहता है और ओएमएस कोटा रहता है, तो आपका स्टेट कोटा होगा तो आपको डोमिसाइल मतलब आप महाराष्ट्र के रहवासी हो ये होने का उसके लिए क्राइटेरिया है। ठीक है, वो तो कैप राउंड के वक्त पता ही चलता। अब एमसीए सीईटी 2027 इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से? अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब देखो जो अभी आने वाले हैं, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड, और ये एक्सपेक्टेड मतलब लिख के लो, ये दिनों में आने ही वाला है, जनवरी के 3rd वीक में से फरवरी के 1st वीक के बीच में ये नोटिफिकेशन आता है, मतलब आता है 100%। एक्सपेक्टेड फेब्रुआरी मार्च 2027। ओके, नोटिफिकेशन मतलब कि भाई सीईटी के फॉर्म आने वाले हैं, तो फॉर्म फिलिंग जो भी है उसका चालू हो जाएगा। ये फॉर्म स्टार्ट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आप इस पे ध्यान मत दो, आपका जो नोटिफिकेशन है वही फॉर्म स्टार्ट बोलते हैं उसको, कि वहां से आपको 1-1.5 महीने का विंडो देते फॉर्म फिलिंग के लिए। नेक्स्ट इज लास्ट डेट जो रहता है, वो लास्ट डेट इतना एक्सटेंड तो होता नहीं है, कोविड के वक्त 2-3 साल हुआ था, इस साल शायद हुआ था मुझे पता नहीं, हाँ इस साल भी एक्सटेंड हुआ था डेट, तो डेट एक्सटेंड होके वो फरवरी के एंड तक आ जाएगा फॉर्म फिलिंग का, बराबर। ये एग्जाम्स की डेट नहीं है, ये फॉर्म फिलिंग की डेट है, आप इस पे फोकस करो। एडमिट कार्ड एग्जाम के 8 दिन पहले आता है, और इस साल से सिटी इंटीमेशन स्लिप भी चालू हो गया, मतलब एग्जाम के 8 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आएंगे और 4 दिन पहले एग्जैक्टली हॉल टिकट आ जाएगा सेंटर के साथ। सिटी इंटीमेशन स्लिप मतलब कौन सी सिटी में एग्जाम होने वाला है वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम डे एक्सपेक्टेड इन मई। अब ये मई वाली एग्जाम जो है ना एमसीए सीईटी की, तो अभी जैसा कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, और अभी जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है ना, इसमें मई क्यों लिखा है वो भी बताता मैं, कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स महाराष्ट्र में इलेक्शन होने की वजह से थोड़े थोड़े लेट हुए थे इस साल सभी यूनिवर्सिटीज के, तो शायद से वो लोड अभी तक रिकवर हुआ नहीं है, या जैसा भी है तो अप्रैल का आप एंड पकड़ लो एग्जाम के लिए, या फिर अप्रैल का मिड, एमसीए सीईटी 2027 की एग्जाम अप्रैल के मिड में आने का चांस फुल है। मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रीम डेट देके रखा कि भाई इससे दूर तो एग्जाम जाएंगे नहीं पक्का, 1 मई के ऊपर तो एग्जाम नहीं जाएंगे, उसके पहले ही होंगी। ठीक है, तो अप्रैल ये और मई। अब रहा रिजल्ट, तो रिजल्ट वही 45 डेज के दिन लग जाता है, 50 डेज के दिन, और कैप राउंड फिर स्टार्ट होते हैं उसके आगे, तो ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तो अभी अपन प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी, बट ठीक है ये आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, मैप दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एमसीए सीईटी 2027 एस्पायरेंट्स, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चंस रहते टोटल, देयर आर 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एमसीए सीईटी का एग्जाम पैटर्न, 100 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, 200 मार्क्स, 90 मिनट्स का एग्जाम रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, 4 सेक्शंस आर देयर। ओके, अब देखो यहां मैंने आपको सेक्शंस बताए, सेक्शंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के लिए, और 90 मिनट टोटल बताया है। तो टोटल मतलब ये सब जगह मैंने टोटल लिख के रखा है यहाँ पे, तो टोटल मतलब भाई टोटल मिला के 90 मिनट्स है, कोई इसमें एक ही सेक्शन के लिए टाइम नहीं दिया है, सबके लिए कॉमन टाइम दिया है 90 मिनट्स। तो 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स। ओके, नेगेटिव मार्क तो कुछ है नहीं वहां। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगेन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिए है। ओके, और कंप्यूटर कंसेप्ट दिया है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अभी देखो क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक कोई तो भी इजी सब्जेक्ट उठा लेते और उसका स्ट्रेटेजी, उसका ही पढ़ाई करके आप आगे बढ़ते हो, दैट इज रीजनिंग। ये सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, गलत बात है।
इससे कुछ स्कोर आता नहीं है भाई। आप सब लोग जाके ये 40, 50, 60 परसेंटाइल के बीच में आके रुक जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग इजी है, रीजनिंग कर लेंगे, ठीक है। बट रीजनिंग भी पूरा आता नहीं आपको, 20-30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाते हो और 22 23 करके आते हो। तो सभी सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करनी पड़ता, सभी सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको 95 प्लस जाना है तो सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। इंग्लिश का भी है और कंप्यूटर का भी। टोटल आपको 100 जो क्वेश्चन है 200 मार्क्स है और 90 मिनट उसके लिए आपको मिलने वाले हैं। तो आप समझ लो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो करना ही आपको कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, और अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यहाँ पे हर क्वेश्चन को जो मार्क है वो 2 मार्क मिलने वाले आपको। आगे बढ़ते, आगे सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेजेस ऑफ द सेक्शंस। सेक्शन के वेटेज मतलब जो भी सेक्शंस देखे उसमें कितने वेटेज है वो आपको देखने मिलेंगे। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का 30% वेटेज है, ओके। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का 30% है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 20% है, कंप्यूटर कंसेप्ट 20% है। मतलब अभी वैसे तो देख लिया हमने, बट परसेंट में बात इसलिए कर रहा कि आपको जल्दी समझ में आए कि आपको एक ही सब्जेक्ट लेकर चलना नहीं है, आपको कम से कम 60% ऑफ क्वेश्चन पेपर अच्छा सॉल्व करना है, तो 3 सेक्शन अच्छे से लेकर जाना पड़ेगा, ओके। अब क्या होता है कि हम मैथ्स करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, हम कंप्यूटर करते हैं, इंग्लिश छोड़ देते हैं, हम कभी कंप्यूटर और इंग्लिश करते हैं तो उधर मैथ्स रीजनिंग छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हाँ ठीक है, एक सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि मेरा वीक होने की वजह से मैं नहीं करूंगा, बट वो मैथ्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में आप एक बार पीछे चले गए तो 30 क्वेश्चंस आपके हाथ से गए, समझ लो। और यहाँ पे भी सरप्राइजिंग क्वेश्चंस रहते हैं कंप्यूटर कंसेप्ट के, जो डिग्री बेस ही रहते हैं आपके, जो बीसीए बीएससी का डिग्री है कंप्यूटर का, उसके ही बेस क्वेश्चन रहते हैं, बट तभी भी प्रॉब्लम फेस करने स्टूडेंट को मिलता है उसमें। तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉम्प्ट बनना है, मास्टर बनना है, तभी जाके 95 प्लस, मतलब अभी कॉलेज भी बताऊंगा मैं, जो 95 प्लस के लिए आते हैं। 95 प्लस तो ठीक है, आपको 99 ही मिला नहीं है, 95 भी कम हो गए भाई, ठीक है, क्योंकि कॉलेज के कट ऑफ हाई जा रहे हैं, एप्लीकेंट्स उतनी ज्यादा एग्जाम्स दे रहे हैं, उतने ही ज्यादा स्कोर आ रहा है। नेक्स्ट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैथ्स एंड रीजनिंग डोमिनेट द स्कोर कार्ड, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हियर फर्स्ट। यानी मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के रखे हर स्लाइड में कि मैथ्स और रीजनिंग डोमिनेट करता है स्कोर कार्ड को, डेफिनेटली। तो इसको छोड़ दिए तो फिर ये दोनों ही बचते, तो इससे तो कुछ मार्क नहीं आने वाले, तो ये दोनों को साथ में लेना ही है आपको, ओके। और इक्वली ये भी आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स। अब इसमें पूरे तो मैंने जिसको बोलते कि कंप्लीटली सभी यूनिट डालना पॉसिबल नहीं था, मतलब थोड़ा सा मैंने ये शॉर्ट में बताने का सोचा। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ये 5-6 बड़े बड़े पोर्शन है, इस पे ही पूरा डिपेंड करता है आपका मैथ्स, ठीक है। इस साल तो अरिथमेटिक मैथ्स आया ही नहीं था, 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के ऊपर अरिथमेटिक के पूछे नहीं थे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये कम पूछा था। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, आप हमारे प्रीवियस ईयर के कोई भी ऑनलाइन कोर्स में जाओ, ये वीडियो और इसमें के क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आए थे, ये स्टूडेंट्स को पता भी था, मैंने बताया भी था, समझ में। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसा सीरीज देखा, पजल्स देखा, कोडिंग, रिकोडिंग, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, काफी सारे टॉपिक्स है। ये एक सिर्फ एक थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे लिख के दे दिए। कंप्यूटर कंसेप्ट में ओएस हो गया, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रोग्रामिंग बेसिक्स हो गया, समझ में आया, इतने सब्जेक्ट्स। और इंग्लिश में तो वोकेबुलरी हो गया, आरसी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रीडिंग कॉम्बिनेशन, ग्रामर बताया ऑलरेडी मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समझ में आया। आगे बढ़ते, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रही है। हाई प्रायोरिटी में आते हैं अलजेब्रा, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सीरीज एंड पजल्स। अब सीरीज में देखो नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। इस साल उसके क्वेश्चन थे भी उतने ज्यादा, मतलब अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट ऑपरेशन, ये जो टॉपिक है ना सीरीज जैसा लिखा है, उसके काफी सारे क्वेश्चंस भाई रीजनिंग में इस साल थे। कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजीज, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते, बट ये एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते, बराबर। तो ये आए भी थे इस साल 2026 की सीटी में, तो ये उसके हिसाब से मैंने हाई प्रायोरिटी पे रखा हूँ। पूरा एनालिसिस करके 4-5 स्लॉट का मैंने आपको वीडियो में बताया था, यूट्यूब वीडियो में, कि सभी स्लॉट्स का मैंने एनालिसिस दिया भी हूँ, और ये उसी के हिसाब से मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया। तो यहाँ पे मीडियम वाले आते हैं। अब मीडियम प्रायोरिटी मतलब ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसा आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहता। कुछ स्लॉट्स में आरसी नहीं थे, एक था आरसी, 2 था आरसी, बस कुछ स्लॉट्स में बस 2 से 3 ही स्लॉट थे शायद एमसीसीईटी 2026 के एग्जाम के, कि जिसमें 3 के ऊपर आरसी आए, बाकी तो स्लॉट में एक आरसी आया, इसलिए मीडियम प्रायोरिटी पे इसको रखा। हाँ, कोई भी स्लॉट में कंप्लीटली आरसी गायब नहीं हुआ, इसलिए उसको मीडियम में रखा। डीआई काफी जगह पे मिसिंग था इस साल के एग्जाम में, 2025 के भी एग्जाम में था शायद से, कुछ स्लॉट्स में डीआई मिसिंग था। प्रोग्रामिंग बेसिक्स कंप्यूटर का सब्जेक्ट से,
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, ये जो सब चीजें थी ये कभी कभी आने वाली और कभी कभी नहीं आने वाली, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती, तो उसको लास्ट में रखे अपन ने। ये जो राइट साइड के दो है, दैट इज येलो एंड रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए है। इसके बाद भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट इनको प्रायोरिटी के ऊपर सबसे हाई में रखा। समझ में आया? नेक्स्ट, अब इसमें देखो एक की पॉइंट और ऐड किया है, मैथ्स प्लस रीजनिंग डोमिनेट द स्कोर, अलोकेट 60% प्लस स्टडी टाइम टू दिस टू सेक्शंस फॉर मैक्सिमम आरओआई। आरओआई मतलब कि आपको सीईटी के पढ़ाई के बाद जो स्कोर कार्ड आता है उसको आरओआई बोला है मैंने, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जितना स्टडी किया है 6 महीने में, उसमें 60% ऑफ सिलेबस रीजनिंग कौन का रहता है, उससे रिजल्ट्स में काफी फर्क भी पड़ता है, तो उससे आपका आरओआई भी चेंज होता है। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो परसेंटाइल में आपको अगर ज्यादा मिलेगा तो ये दो सब्जेक्ट की वजह से ही ज्यादा मिलेगा। समझ में है? कॉलेजेस थ्रू एमसीए सीईटी, एमसीए सीईटी के थ्रू टॉप एमसीए कॉलेजेस, ये पता रहना आपको इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टारगेट रखोगे सामने, बराबर, तो ये टारगेट रखोगे आप, तो आपको पढ़ाई करने में इजी पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। काफी स्टूडेंट्स को कॉलेज पता ही नहीं रहते। ये वीजेटीआई मुंबई है, सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है, एसपीआईटी मुंबई, पीसीसीओई पुणे, ओके, ये पुणे का कॉलेज है, पिंपरी का। उसके बाद वीआईटी, नेक्स्ट इज एमईटी मुंबई, एसआईईएस हो गया, डीवाई पाटिल पुणे हो गया, सिंहगढ़ पुणे हो गया, इंदिरा पुणे हो गया, मॉडर्न कॉलेज पुणे हो गया। ये एक अंदाज, इसमें से 10 कॉलेजेस टॉप में से, सॉरी, ये 10 कॉलेजेस टॉप 10 कॉलेजेस में से आते हैं। 10 है कि कितने हैं पता नहीं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, ये 10 कॉलेजेस है। ये 10 कॉलेजेस आपके टॉप कॉलेजेस में गिने जाते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेना मतलब 98% के ऊपर का खेल है, फर्स्ट राउंड में मिलना है। तो देखो काउंसिलिंग राउंड तक तो आपको एडमिशन के चांसेस कहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक आधा कोई स्टूडेंट होगा 94% के साथ, तो फोर्थ राउंड में यहाँ भी जा सकता है। वो क्या रहता है, फोर्थ राउंड का मतलब काउंसिलिंग राउंड का जो सिनेरियो रहता है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कितने सीट वैकेंट है, कितने बच्चों ने एडमिशन चेंज किया, कोई बच्चे एमसीए से एमबीए में चले जाते, कोई बच्चे एमसीए नहीं करना चाहते, तो या फिर कोई कॉलेजेस चेंज करते हैं तो कोई अच्छा कॉलेज वैकेंट मिल जाता है। ये सब सिनेरियो, ये फोर्थ राउंड दैट इज काउंसिलिंग राउंड, ये सब अनसर्टन रहता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है इसकी एमसीए सीईटी 2027 की, वो ऐसी है कि आपको क्वेश्चंस, सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स, ये प्रैक्टिस करना है लगभग 4 to 6 मंथ में टोटल, ओके। जैसा मैंने बताया कि आपको जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपके एग्जाम्स की, जो मार्च में होने वाली है या अप्रैल में होने वाली है। तो इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मतलब सीईटी की प्रिपरेशन में वो टाइम नहीं गिना जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप टाइम वहां देते हो, तो वो 1 महीना आप छोड़ दो उसमें से। कोई कॉलेज के फंक्शंस प्रोग्राम होते हैं, बराबर, हैकेथॉन होता है, रोबोटिक्स होता है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में आपके टाइम जाते हैं, ये भी छोड़ दो। तो लगभग 4 to 6 मंथ्स आपको प्रिपरेशन को लगेगा। फर्स्ट 3 मंथ में आपका बेसिक्स हर सब्जेक्ट का अच्छे से हो जाना चाहिए। मैथ्स में जो 30 क्वेश्चन है उसमें काफी सारा अल्जेब्रिक एडवांस मैथ्स है, वो आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको पेपर के पहले 7 to 8 फुल लेंथ मॉक्स देना चाहिए मिनिमम। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वो टाइम एनालिसिस के साथ में देना चाहिए। मतलब आपने अगर एमसीए सीईटी के मॉक टेस्ट बस देते गए और एनालिसिस नहीं किया, तो वो भी कुछ इफेक्टिव माना नहीं जाता, क्योंकि टाइम एनालिसिस आपको देखना बिल्कुल जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम लगा और बार बार कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे, इससे ही आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट आता है। समझ में आया? तो ये भी देखना जरूरी है। रिवीजन तो होना ही चाहिए भाई, आपका पूरा के पूरा रिवीजन होना चाहिए। आपका पूरा के पूरा सिलेबस एग्जाम के बिल्कुल पहले 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, ओके। अब एम फॉर 4 to 6 आवर्स डेली विद डेडिकेशन, ये 4 to 6 आवर्स बोला है। अब ठीक है, 4 to 6 आवर नहीं पॉसिबल है भाई, तो 2 घंटा भी आप आज से दे दो और बाकी वक्त पे आप टाइम बढ़ा लेना। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट टुडे। अब स्टार्ट टुडे से आते हैं अपन रिसोर्सेज पे, कि आपके एग्जाम के स्टडी के रिसोर्सेज कौन कौन से। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहता कि आप अभी जैसे वीडियो देखेंगे तो आप जल्द से जल्द ऑफलाइन बैचेस पॉसिबल होंगे, अमरावती में हमारा सेंटर है, वहां पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी हमारे वीडियो लेक्चर्स, लाइव बैचेस, ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हमने देके रखे हैं। तो सोर्सेज में तो आई विल रिकमेंड माय इंस्टीट्यूट CCH, आप ज्वाइन करो, और वहां से आपको पिछले रिजल्ट देखना होंगे तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाल के रखे हैं, काफी सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है। और रिसोर्सेज में और एक चीज ऐड करना चाहता कि आप 8, 9, 10 का मैथ्स थोड़ा सा अच्छे से करके रखो। जो स्टूडेंट्स निमसेट और एमसीए सीटी को सच में सीरियसली लेना चाहते हैं, वो वाले लोग,
रिसोर्सेज में, ठीक है। तो 8, 9, 10 का पढ़िए आप, ऊपर के ऊपर थोड़ा सा मैथ्स देख लिया आपने। अब 8, 9, 10 में पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8, 9, 10 का मैथ्स बोला है मैंने, वो अच्छे से कर लिया ना, तो आपके 30 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। और फिर हम है कि आपको पूरा के पूरा ट्रेन करेंगे, जिसमें पूरे के कोर्सेज में बेसिक से तो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन का हमने अलग अलग वीडियो या फिर ऑफलाइन कोर्स स्ट्रक्चराइज किया है, तो तुमको उसका हेल्प मिलेगा। अब ये कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता, देखिए ये कोर्स के बारे में आपको मैं बताना चाहता, ओके। ये है ऑनलाइन कोर्स जो ऐप पे मिलने वाला है हमारे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों अलग अलग। मतलब एक बैच लाइव होने वाली है और एक बैच जो है वो रिकॉर्डेड कोर्स, मतलब उसमें 75% ऑफ कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो, जो आपको मतलब जैसा बोल सकते हैं ना कि ऑलरेडी उसमें आगे है, आपको बस उसको जाके देखना है। और 25% वीडियो वो लाइव आने वाले हैं वो कोर्स में। और एक कोर्स बनाया है वो टोटल लाइव कोर्स रहने वाला है, मतलब डेली लाइव क्लासेस मॉर्निंग एंड इवनिंग में उसमें आने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, तो पूरे सब्जेक्ट जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एडवांस प्लस हायर मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स, वर्बल एबिलिटी। ये कोर्स रिकॉर्ड प्लस वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड कोर्स है। 125 प्लस मॉक्स है, 3000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू इसके अंदर मिलने वाले हैं, 7000 प्लस एमसीक्यू ई बुक्स भी मिलने वाली है, और बेसिक कंसेप्ट बुक्स भी है उसके अंदर, और डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं। तो ये जो फीचर्स है ये हो गया ऑनलाइन कोर्स के, समझ में। ये फीचर्स एग्जैक्टली ऑफलाइन में भी है, बट ये प्रिंटेड बुक्स हो जाएंगी कन्वर्ट, ये भी प्रिंटेड मटेरियल हो जाएगा कन्वर्ट, मतलब ये हार्ड कॉपीज में मिलने वाला है आपको। और साथ ही साथ वो फेस टू फेस जो ऑफलाइन का क्रेज है स्टूडेंट्स में और ऑफलाइन का इफेक्ट है वो थोड़ा अलग ही रहता है। अब देखो आगे जो ऑफलाइन बैचेस है, क्लासरूम कोर्स, साथ में वही कोर्स लाइव करने वाले हम इस साल, क्योंकि क्लासरूम कोर्स लाइव करके वो स्टूडेंट्स का डिमांड था, इस साल वो पूरा कर देंगे हम। और ये जो इसके पहले बताया था वो रिकॉर्डेड कोर्स प्लस 25% लाइव कोर्स था। इसके अंदर मैं, राहुल सर, अमित सर, ये तीनों आपको पढ़ाएंगे। बैचेस के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं। एक बैच जुलाई 7, 8 एंड 9 को चालू होने वाली है। सेकंड बैच चालू होने वाली है 27 एंड 28 जुलाई को। जो लेट ज्वाइन करेंगे वो ये सेकंड शेड्यूल में आ सकते हैं। उसके बाद 3 एंड 4 अगस्त, 3rd एंड 4th अगस्त को नेक्स्ट बैच चालू होने वाली है एमसीए सीईटी की, समझ में आए। ये बैच ऑफलाइन सेंटर्स पे होने वाली है, राधानगर, लेन 1 पंचवटी और रविनगर में। ये आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप सर्च करना तो आपको दोनों भी जगह ऑफलाइन बैचेस देखने मिल जाएंगी एमसीए सीईटी की, जिसमें कि पूरा पूरा आपको फीचर्स तो बताया मैंने ऑलरेडी क्या क्या मिलने वाले हैं। इसमें स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस मॉक, ऑनलाइन मॉक्स, फुल लेंथ प्लस पीवाईक्यू। तो ये है एमसीए सीईटी का प्रिपरेशन का मॉड्यूल ऑफलाइन बैच का। ऑनलाइन वालों के लिए ज्वाइन कैसा करना, आप ये स्कैन करो। स्कैन करने के बाद में आपको प्रोसेस से, मतलब आपको ऐप दिखेगा कोर कॉम्पिटिटिव हब, आपको लॉगिन इनटू ऐप करना है, गो टू स्टोर जाना है, एमसीए सीईटी 2027 के कोर्स में आपको एनरोल करना है। वहां पे आप आपका पेमेंट जो है वो पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट से भी कर सकते, 2 इसमें, और आप वन टाइम भी कर सकते 1 इसमें, समझ में आए। तो दोनों फैसिलिटीज है, आप दोनों जाके उसमें कर सकते हैं, समझ में आए। तो ये रहा पूरा एमसीए सीईटी का डिटेल। जो 2027 के लिए अपेयर होना चाहते हैं उन्होंने जरूर ये वीडियो को देखना और सोचना वो बारे में कि आपका जल्दी प्रिपरेशन करने से क्या फायदा होगा और लेट प्रिपरेशन करने से क्या नुकसान होगा।